सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से विस्तृत चर्चा की है। टेट अनिवार्यता की मुक्ति के लिए विस्तृत चर्चा की है। मैं आपको आगे पढ़ करके भी बताऊंगा क्या बात हुई है इनकी। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक हित में सदैव आपके साथ कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज सबसे पहले सबसे सटीक न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर हूं। आप देखेंगे फोटोज, देखिए इनको, बहुत सारी फोटोज है इनकी मीटिंग की निकल करके सामने आ रही हैं। इन्होंने विस्तृत चर्चा करने के बाद नोटिस दिया है भाई, लेटर भी दिया है। विस्तृत चर्चा करने के बाद अपना मांग पत्र भी इनको सौंपा है। आप देखेंगे ये बहुत सारी इमेज निकल करके सामने आ रही हैं। देखिए विस्तार से बैठ करके बात की गई है। हमारे देश में बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं। मैं आज भी अपने वीडियो में बात कर रहा था, बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं लेकिन लगभग में निद्रा अवस्था में थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ लगातार मेहनत कर रहा था। अभी 18 जून को भी आपने देखा होगा, इन्होंने ज्ञापन डीएम को दिया हुआ था सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सभी राज्यों में। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ लगातार मेहनत कर रहा है शिक्षकों के हित के लिए। तो दिल से इनको सलाम है, सल्यूट है, हृदय से सम्मान है। मैं आगे आपको पढ़ करके भी न्यूज बताऊंगा, पूरी खबर आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कोई भी शिक्षक संगठन जो शिक्षक हित की बात करेगा मैं उसको अवश्य साधुवाद करूंगा, सलाम करूंगा और उसकी खबर भी अपने वीडियोज में अवश्य दिखाऊंगा। जो शिक्षक हित की बात करेगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है वो मान्यता प्राप्त है या मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन जो शिक्षक हित की बात करेगा, जो शिक्षकों के मुद्दों को उठाएगा, उसको मैं अवश्य दिखाऊंगा। आगे देखिए आप इमेज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ये पूरा डेलीगेशन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का विस्तृत चर्चा की है इन्होंने। चलिए मैं आपको बताऊंगा पढ़ करके पूरा, आप यहाँ से देखिए इसको। आज माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भेंट कर वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता के विषय में विस्तार से चर्चा की। शिक्षक समाज की चिंताओं, विधिक तथ्यों, प्राकृतिक न्याय एवं मानवीय पक्ष को उनके समक्ष रखा गया। महासंघ की ओर से आग्रह किया गया कि इस विषय पर शिक्षक हितों की रक्षा करते हुए न्याय संगत एवं संवेदनशील निर्णय लिया जाए। बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर है। आप सभी जानते हैं विधायकों, सांसदों, लोकसभा हो या राज्यसभा, उनसे मिलकर के बहुत अधिक राहत नहीं मिलेगी। या राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, उनसे बहुत अधिक राहत मिलेगी नहीं। आपको पकड़ना किसको पड़ेगा? या तो मोदी जी को या केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। तो मोदी जी को पकड़ पाना मुश्किल है, मोदी जी से मिल पाना मुश्किल है। तो इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही एक ऑप्शन बचते थे, जिनसे डायरेक्ट बात करके उनको उनका नारा भी, उनकी स्पीच भी जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने बोली थी, उनका वादा भी उनको याद करवाना था। तो ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, इसकी सराहना होनी चाहिए। देखिए सफलता मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें तो ये गलत बात है। इन्होंने भरपूर प्रयास किया है, इसके लिए दिल से इनको सलाम है, हृदय की अनंत गहराइयों से सम्मान है, साधुवाद है। आपने अपना भरसक प्रयास किया है। आप लगातार शिक्षक हित में संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षकों की आवाज को हर मंच पर आप लोग उठा रहे हैं। आपको हृदय की अनंत गहराइयों से सम्मान है। सभी शिक्षकों की तरफ से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सभी पदाधिकारियों को सलाम है, दिल से सल्यूट है। आप इसी तरीके से शिक्षक की आवाज को शिक्षक हित में बोलते रहें। सभी शिक्षक आपके साथ हैं। सफलता मिले ना मिले, प्रदर्शन से मिले, धरने से मिले, किसी तरीके से मिले, वो अलग बात है। आपने प्रयास किया, इसके लिए आपको साधुवाद बनता है, सलाम बनता है। देखिए आगे इंग्लिश में भी है। टुडे अ डेलीगेशन ऑफ ABRSM met Honorable Union Education Minister Sri Dharmendra Pradhan and held a detailed discussion on the issue of mandatory TET for teacher appointed prior to
2010, the concerns of the teaching community along with the legal, humanitarian and natural justice dimensions of the issue were presented before him. The delegations urged the government to take a just, sensitive and teacher-friendly decision that safeguards the interests and dignity of lax and service teachers. आप देखेंगे बहुत ही शानदार काम किया है और भी इनकी बातें हुई है। उच्च शिक्षा के लिए भी इन्होंने बात की है। 2020 के लिए भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी NEP 2020, उस पर भी इनकी बात हुई है। लेकिन हमारे लिए जो मुख्य मुद्दा था वो टेट अनिवार्यता से मुक्ति हमारा मुख्य मुद्दा था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने टेट मुक्ति के लिए जो भी प्रयास किया है, बहुत शानदार प्रयास किया है। बहुत शानदार तरीके से शिक्षकों की आवाज़ को इन्होंने ऊंचाइयों पर उठाया है। अच्छे लेवल से इन्होंने इसको कवर भी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर के अपनी बात रखना ये बहुत बड़ी खबर है। आप मान करके चलिए इसमें राहत मिलने की संभावना बढ़ चुकी है, क्योंकि आप DM को या किसी के भी माध्यम से भेज रहे थे, लेकिन वो लेटर कहाँ तक पहुँचेंगे कोई पता नहीं था। और कोई भी राज्य जहाँ BJP की सरकारें हैं, आप मान करके चलिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक केंद्र नहीं चाहेगा। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेर लिया। वेस्ट बंगाल में उनके दिए हुए स्पीच को भी याद दिलाया गया कि आपने ही स्पीच दिया हुआ था, इसके बाद आप भूल गए हैं चुनाव जीतने के बाद। शायद इनको अपना वादा याद आए और ये शिक्षकों के हित में जल्द से जल्द कोई अनाउंसमेंट करें। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शिक्षक हित में अच्छा काम कर रहा है क्या? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे शिक्षक संगठन है, कोई विभागीय टेट की मांग कर रहा है, कोई अलग तरीके की मांग कर रहा है, कोई राज्य में कहीं सोने में लगा हुआ है, कोई निद्रावस्था में है, लेकिन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने वो कर दिखाया जिसकी जरूरत थी। सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आपने शिक्षकों की आवाज़ को अच्छे लेवल से अच्छे तरीके से उठाया है। सभी शिक्षकों की तरफ से आपको फिर से हृदय से सलाम है, सैल्यूट है। आप इसी तरीके से शिक्षकों की आवाज़ को उठाते रहिए। सभी शिक्षक साथियों की तरफ से आपको जय श्री राम, राधे राधे। चलिए मिलते हैं शिक्षक साथियों अगली नई लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।